This, by the way, you also are now the second highest run scorer across formats in international cricket. Big house. You need room for all those awards. Well, I sent it to my mum in Gurgaon. Yeah. She likes keeping all the trophies, so yeah, she feels proud. मैं हिंदू को जितना मुखलिस समझता हूं ना अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, मैं इस सब कॉन्टिनेंट में मैंने विराट कोहली को जितना ऑब्जर्व किया है, मैं यहाँ बैठ के बात बोलता हूँ कि विराट कोहली जितना बड़ा प्लेयर है उतना ही बड़ा इंसान भी है। इतने हम्बल हैं कि सोच नहीं है। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक है। उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ the ladder, top of the ladder. That guy is. I mean, आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी। इनका सारा प्रेशर तो वहां से ऑफ हुआ। Amazing. I mean, वो लग रहा था कि he's something out of ordinary. I know, man. You know, that guy is just something unbelievable. सही ना। अब 28,000 रन उसने बना दिया आज फास्टेस्ट, विराट कोहली ने। मतलब मामूली बात है, फास्टेस्ट 28,000 और लिस्ट ए में 7वीं कंसेक्टिव 100 है और 50 है। सही बात। वो तो यार मैस्ट्रो है, मास्टर का भी मास्टर है। अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि किस तरह से इट हेल्प्स हिम इन द फील्ड, फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज फील्डिंग, और अगर कोई कैच की तरफ उनको भागना पड़ता है तो वो जो एजिलिटी है वो 1-2 सेकंड उनको पहले पहुंचा देती है टू गेट अंडर द बॉल। आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट, उन्होंने इतनी मतलब इन डिटेल बात की थी एंड वेल थॉट आउट कि हाउ उन्होंने लिंक किया था किस तरह से उनकी फिटनेस और एजिलिटी helps him perform better in the field. Forget him running between the wickets. We're talking about the fact कि उनकी calculations भी हुई हुई हैं कि एक सेकंड में बचा रहा हूँ उस बॉल तक पहुँचने। असल में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो ये थी कि उनकी कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि इवन एक एज ए फील्डर ही डज नॉट वांट टू गिव इवन अ इंच कि यार ये यहाँ से कैसे गुजर गया। उसने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई किए हुए हैं एज ए प्लेयर। वो एक बॉल पे वो जो इंटेंसिटी और वो जो एजिलिटी और वो जो एफर्ट करके दिखाता है, he thinks, which is the right thing to think as a batsman, as a bowler, whoever you are, कि मैं अगर एक बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, I'm not losing my energy, I'm basically pushing myself for the thing जो मुझे बाद में फायदा मिले। The man and the myth, the legend, the man of the moment once again। 7 रन कम रह गए। वैसे तो विराट कोहली अनस्टॉपेबल सिलसिले पे है, हालांकि आज अगर 7 रन और बन जाते सो 5 इनिंग्स में तीसरी सेंचुरी होती, लेकिन 5 इनिंग्स में कुछ हुआ या नहीं हुआ। पहले ऑस्ट्रेलिया के 2 डक्स के बाद लोगों ने बोला विराट कोहली नहीं भाई साहब इनसे नहीं हो पाएगा, रिटायर करा दो। फिर 71 रन आए, लोगों ने बोला तुक्का लग गया। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी, तीसरी इनिंग्स में रन ही ना काफी थे। आज जब न्यूजीलैंड ने 300 बनाए तो खुशी हुई कि कोई बात नहीं यार 300 बन गए, लेकिन विराट कोहली के लिए आज 100 बनाने का चांस होगा। एक इनिंग्स थी विराट कोहली से पहले, एक इनिंग्स थी विराट कोहली के बाद, और लेकिन 28,016 रन पे था संगाकारा। संगाकारा ने अपने करियर में विराट से ज्यादा इनिंग्स खेली थी ऑल टुगेदर। सचिन तेंदुलकर ने भी काफी ज्यादा इनिंग्स खेली हैं। विराट कोहली ने अपनी 624th इंटरनेशनल इनिंग्स के अंदर ये माइलस्टोन अचीव किया। ही इज द ओनली 3rd प्लेयर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। और जिस गेम की हम बात कर रहे हैं ना, 28,000 रन में सिर्फ अगर 3 बंदे आपको दिख रहे हैं, 150 साल पुरानी हिस्ट्री है। अगर हम तीनों फॉर्मेट्स को देखें ना तो इसमें वनडे क्रिकेट की इज्जत सबसे कम है आजकल, लेकिन ये दोनों सुपरस्टार्स के लिए ना वनडे क्रिकेट देखने में मजा आ रहा है। लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि रोहित और कोहली होंगे। और नजीब पता क्या, बिल्कुल आपने सही कहा, अल्लाह की कसम मैं भी इतना नहीं, लेकिन क्या एक ये 2 ग्रेट प्लेयर ऐसे हैं जो वनडे क्रिकेट को ऑटोमेटिकली फैंस को दोबारा इंटरेक्ट कर देते हैं, ये खेल रहे होते हैं। द वे कोहली ने, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब वो टेस्ट भी नहीं खेल रहा है, टेस्ट से भी वो रिटायर हो चुका है, T20 से भी रिटायर हो गया, वो एक फॉर्मेट खेल रहा है सिर्फ, ODI। तो आई थिंक उसके ऊपर भी प्रेशर अब बहुत कम है, तो ही इज़ एंजॉयिंग हिज गेम। मतलब जिस तरह से, जिस फ्रीडम से वो खेल रहा है, ऐसे पहले कभी नहीं खेलता था। इसकी वजह ये थी कि एक 3 फॉर्मेट्स में जब आप खेलते हैं तो उसमें ये होता है कि यू हैव, मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है बीइंग द सीनियर बैट्समैन। बट आई थिंक हियर ही नोज दैट ही इज़ गॉट अ गुड टीम, उसके इर्द गिर्द अच्छे प्लेयर्स हैं, तो वो थोड़ा सा अपने आप को अब एक्सप्रेस, थोड़ा सा क्या काफ़ी एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब वरना कोहली जैसे एक स्टेज पे, आज जब वो बैटिंग कर रहा था, उसने एक स्टेज पे पहले ही अपनी 20 गेंदों पे 5 चौके लगा दिए थे, तो दैट यू नो सेज अ लॉट। अब 28,000 रन उसने बना दिया आज फास्टेस्ट, विराट कोहली ने। मतलब मामूली बात है, फास्टेस्ट 28,000 और लिस्ट ए में 7वीं कंसेक्टिव 100 है और 50 है। भारत ने न्यूजीलैंड को इन द एंड 7 नहीं लगने दिया और डिजर्व करते हैं ऐसी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। भारत बहुत आगे निकल चुका है बाकी टीम से। न्यूजीलैंड वर्सेस हिंदुस्तान, ऑल इन ऑल वाजंट वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड, और मैं ये समझता हूं कि इंडिया
हैज अ टॉप क्लास बैट्समैन विराट कोहली, लेकिन मार मार के बुरा असर कर दिया उसने। इंडिया 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 एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली। विराट कोहली द किंग, द रियल किंग आई वुड से, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। इंडिया की जी 39 पे पहली विकेट चली गई थी, उसके बाद आए विराट कोहली और उसके बाद से कोई विकेट नहीं गिरी। 110 for 1 और कोच ना आई वाज लाइक विराट कोहली इज बैटिंग, मोहसिन साहब ने कहा ही इज ऑलवेज बैटिंग मेटाफोरिकली, वो चिपक जाते हैं। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने और विराट कोहली रन्स मशीन। आप देख लें विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने रन्स बनाए हैं। एक चीज बोलना चाहता हूँ, किस दे के लव यू विराट कोहली, आप जैसा कोई प्लेयर मुझे नहीं लगता इस टाइम कोई है अपना। लाला अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। What a knock by विराट कोहली tonight। कि विराट कोहली की ओडीआई में करने का तरीकेकार जो है वो है सिंगल लो, डबल लो, ओपोनेंट को फ्रस्ट्रेट करो, लंबा वक्त गुजारो, 50 बनाओ, एक्सेलरेट करो, सेंचुरी पे पहुंच जाओ। इंडिया ने ठोक दिया न्यूजीलैंड को जिस तरह ठोकना चाहिए था, पकड़ के बजा दिया न्यूजीलैंड की। भाई अब भाई किधर गए हो मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। बिल्कुल ऐसे ही हर टीम के खिलाफ हर ग्राउंड में हर कंडीशन में परफॉर्म करना। और कोहली देखें जिस दिन रोहित अपनी इनिंग खेलता है ना, किसी और को खेलने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। और सेम विद अगर रोहित नहीं खेल सका तो कोहली इज ऑलवेज देयर। कोहली को कोई इशू नहीं है कि वो अपनी एवरेज को 6 से उठा के 9 पे ले जाए और 9 से लेके आगे आप 11 पे ले जाए और 11 से फिनिश कर दे। उसके लिए वो इसको प्लान भी कर सकता है और इसका पूरी तरह हेल्प भी है। वो विराट कोहली के साथ इस सदी में खेलना सबके लिए एक ऑनर है, प्रिविलेज है, बेशर्त वो जिस भी मुल्क से हो, वो जोन सी भी कंट्री से हो। लेकिन हम एज स्पोर्ट्समैन, एज एथलीट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अच्छे प्लेयर्स की। और विराट कोहली, नन अदर देन विराट कोहली, वो उन्होंने जो स्प्लेंडेड उनको एक सेंड ऑफ मिल रहा है। सारे बैट्समैन एक तरफ, विराट कोहली की रन एक तरफ है। क्या खेला यार, प्रिविलेज टू वॉच। क्या मतलब बॉल पे कितना जा रहा था, मतलब तेज जा रहा था, जितना तेज बॉल आ रहा था। जिस तरह अगर इंडिया की जिस तरह आपने बैटिंग की बात की है, तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना, तो मैं पूरा दिन देखती रहूंगा। लेकिन आप शायद भाई मुझे देख रहे हैं पूरा दिन बैटिंग और कोई काम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में कि मैं काम भी करूं। आप इसको फुलर लेंथ गेंद कर रहे हो, या आपको ड्राइवे मार रहा है। अगर आप इसको बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरियां कर रहे हो, ये आपको गैप्स के अंदर ढूंढ के मिड ऑन के ऊपर, स्क्वायर के अंदर। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे और लोगों तक भी शेयर करें ताकि हमारी रीच बढ़ सके। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात करते हैं इस वीडियो की। भारत व न्यूजीलैंड के मध्य 3 दिवसीय ओडीआई सीरीज और 5 T20 मैचेस की श्रृंखला आरंभ हुई। इसका पहला मैच वडोदरा में खेला गया। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी चुनी और न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर के 300 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से डैरेल मिचेल ने 71 गेंदों पर 84 रन की आतिशी पारी खेली। वहीं हेनरी निकोलस ने 69 गेंदों पर 62 रन तथा डेवोन कॉनवे ने 67 गेंदों पर 56 रन बनाए और साथ ही क्रिश्चियन क्लार्क ने 24 रन पर नाबाद रह करके एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे न्यूजीलैंड ने 300 रन का आंकड़ा छुआ। यह आंकड़ा हालांकि बहुत बड़ा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि आजकल 300 रन बनाना बहुत ही सरल हो गया है वनडे क्रिकेट में। भारत की ओर से गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने 40 रन देकर के 2 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 65 रन देकर के 2 विकेट लिए और प्रसिद्ध कृष्णन ने भी 60 रन देकर के 2 विकेट लिए। इसके साथ कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और रोहित शर्मा पहले विकेट पे आउट हुए। उन्होंने कुछ खास गेंदों का सामना नहीं किया, लेकिन इसके बाद विराट कोहली, शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला। जहां विराट कोहली ने 91 रनों पे 93 रन की पारी खेली। वह 7 रनों से अपना शतक बनाने से चूक गए और यह कुछ रेयर मूवमेंट्स में से था जब विराट कोहली 90 के स्कोर पे आउट हुए। आपको ज्ञात होगा विराट कोहली सामान्य रूप से नर्वस 90s का शिकार कभी नहीं होते, लेकिन इस बार वह हुए। वहीं उनका साथ देते हुए शुभमन गिल ने 71 गेंदों पे 56 रन की धीमी लेकिन सूझबूझ भरी पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 47 गेंदों पे 49 रन बनाए और केएल राहुल ने 21 गेंदों पे नाबाद 29 रन का योगदान देकर के भारत को विजय दिलाई। भारत ने 6 विकेट खोकर के 306 रन बनाए और इस प्रकार से भारत ने पहला वनडे अपने नाम किया 4 विकेट से। न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी में काइल जेमिसन ने 4 विकेट लिए 41 रन देकर के और क्रिश्चियन क्लार्क ने 1 विकेट लिया 73 रन देकर के। इस तरह भारतीय टीम ने पहला वनडे अपने नाम कर लिया है और अब अगला वनडे भी वडोदरा में ही खेला जाएगा। आपका इस वीडियो का क्या कहना है तो हमें अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।